अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। सफाई करने से पहले जो है ये साइड टेबल की शीट्स हम लोग चेंज कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी हो गई थी और इसके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस भी ज़्यादा हो गए थे। तो हमने सोचा कि अब जो है शीट चेंज कर ली जाए। तो पहले ना हमने ये वाली शीट निकाली थी, इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे। तो थीम के साथ जो है ना, पहले तो हमें ये वाली अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर जब हमने देखा कि ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी क्योंकि ये रूम के साथ मैच नहीं हो रही थी, फिर हमने दूसरी वाली निकाली ताकि वो टाइल्स के साथ भी मैच हो जाए। तो ये ब्राउन कलर की जो है ना, ये वाली हमने फिर शीट जो है ना, इसको दोबारा से ओपन किया। तो जो पहले वाली लगाई हुई थी वो इतनी अच्छी थी ना कि मतलब वैसे उसके ऊपर कोई नुकीली चीज़ अगर रखी है ना तो उसके स्क्रैचेस पड़ गए हैं, वरना अदरवाइज़ वो खुद नहीं उतरी, इतनी अच्छी वो वाली थी। और अभी ये वाली भी बहुत अच्छी है, उसी टाइप की है ये। तो अब मैं ये वाली लगाने लगी हूँ। इसको बस मैं थोड़ा सा पहले खोली थी, लेकिन इसे बहुत एहतियात के साथ लगाना पड़ता है ताकि इसमें कोई बाल वगैरह ना आ जाए। अगर इसमें थोड़े से भी रिंकल्स पड़ जाएँ फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ये और ये आप ही जो है ना, तो बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि तुम इस तरह हाथ पीछे पीछे करो और मैं आराम आराम से उतारूंगी ताकि मज़े से लग जाए। फाइनली जी हमने दोनों साइड टेबल्स के ऊपर ये लगा ली थी, और सिर्फ दोनों साइड टेबल्स के ऊपर ये लगानी थी और कहीं पे भी नहीं लगानी थी। फिर जी ये भाई जो है ना, थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो साथ ही एक साथ ले आते हैं चीज़ें। तो ये ना मैं आपको दिखा रही थी। और मुझे टूथपेस्ट जो है वो बहुत अच्छी सी, अगर कोई आपको पता है तो मुझे रेकमेंड ज़रूर करिएगा, क्योंकि पहले जो है हम लोग सेंसोडाइन यूज़ करते थे, लेकिन सेंसोडाइन से जो है ना मेरे दांतों में ना अब ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर टूथपेस्ट यूज़ किया और अभी तक वही कर रहे हैं। अगर उससे भी कोई अच्छी है तो आप लोग मुझे ज़रूर रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद ही पापा ये लाहौर से लेके आए थे चीज़ें। हमारे किचन की कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाए ना, ये ख़ास तौर पे मसालों में से कोई भी चीज़ हो, तो फिर ना पापा से ही हम एक ही दफ़ा लिख के लिस्ट में जो है ना रख लेते हैं कि ये चीज़ ख़त्म है, और वो फिर सारी चीज़ें जो है ना पापा वहाँ से ही लेके आते हैं। क्योंकि ना लाहौर शालमी से चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। मतलब ना यहाँ की क्वालिटी में और वहाँ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पुरानी चीज़ भी हमें दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन पापा को इन चीज़ों का लेने का बहुत एक्सपीरियंस है, और वो हर चीज़ की जैसे ये जो रेड चिली फ्लेक्स हैं, अगर इन्हें भी लेना है, इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं, तो पापा को पता है कि कौन सी जो है फ्रेश है और थोड़ी सी अच्छी होती है ना, तो वो सारा कुछ पापा लेके आए थे। बस फिर इसको हमने ऐसा करना होता है कि धूप लगवा के 2-3 दिन अच्छी तरह से, बल्कि एक दिन की भी बड़ी होती है अगर धूप अच्छी तरह से निकल रही है ना, तो उसको लगवा के अच्छी तरह से फिर हमने सारे जो इनके जार्स होते हैं ना उसमें फिल कर देते हैं। तो फिर बहुत ईजीली हमारा 1-2 महीना जो है ना वो गुजर जाता है। उसके बाद ही हम लोग चले गए थे बाज़ार, और जहाँ पे आपी का फर्नीचर जो है बनने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमने जाना था। कुछ डिज़ाइन वग़ैरह उन्होंने सोफ़े के बना लिए थे, तो उन्होंने एक दफ़ा चेक करवाने थे, तो इसलिए हमने सोचा कि बाज़ार जाने से पहले एक दफ़ा जो फर्नीचर है वो देख लिया जाए। और जी हमने अपना डिज़ाइन ही जो है मतलब नेट से, पिंटरेस्ट से सर्च करके वो आप ही ने बनवाया है। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उनके जब वो पूरा रूम बन जाएगा उनका, तो फिर मैं शादी के बाद आपको रूम टूर ज़रूर दूँगी। आपने मेरी सारी वीडियोस को देखना है और मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे आपका बहुत सा प्यार मिल जाएगा। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर जी हमने सबसे पहले बेडशीट्स वाली जो शॉप है उसको विज़िट किया, क्योंकि जी ब्राइडल सेट जो है वो पसंद करना था। अभी तक ब्राइडल सेट जो है अभी तक हमारा सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। फिर हमने जल्दी से ये यहाँ पे पहले तो ये वाली दुकान पे हम देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनके पास डिज़ाइन थे, वेलवेट के अंदर थे ये वाले सारे। और इसमें काफ़ी कलर्स भी थे और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। इतने ज़्यादा इन्होंने हमें डिज़ाइन दिखाए, और यहाँ पे एसी कंबल भी हम लोग देख रहे थे, लेकिन कोई इतना ख़ास डिज़ाइन पसंद नहीं आया। वो कहते हैं ना कि एक ही शॉप से कभी कभी आपकी इतनी लक काम करती है कि आपको एक ही शॉप से सारा कुछ नज़र आ जाता है, पसंद आ जाता है एक ही नज़र में। और कभी कभी तो आप इतना सारा बाज़ार फिर लेते हैं और आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, और लिटरली हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कभी कभी तो जाते ही चीज़ पसंद आ जाती थी कि मतलब बस यही डन करवानी है, और कभी कभी तो बस खज्जल ख़वारी होती रहो, कोई चीज़ ही नहीं पसंद आनी। फिर जी वो वाली शॉपिंग तो हमारी हो गई थी, और हमने क्या-क्या लिया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, और उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी। फिर जी हम लोगों ने आप ही का जो लहंगा है, ऑब्वियसली वो भी काफ़ी देर पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये जी हम लोग आ गए थे बाज़ार में, और सारी दुकानें विज़िट करने के बाद इतना मतलब देखना पड़ता है, हर चीज़ को सर्च आउट करना पड़ता है कि किस तरह का आपका माइंड है, किस तरह की चीज़ चाहिए होती है। ऑब्वियसली लड़की ने जो है
सारा कुछ सोचा होता है कि मैंने इस तरह का पहना है, इस तरह का, और वो फिर डिज़ाइन और सेम टू सेम ढूँढने में बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाता है। इसलिए हमें पूरा एक मतलब 1 दिन तो लहंगे में ही लग गया था कि हमने किस तरह का लेना है, और शॉप्स को विज़िट करते हुए, काम देखते हुए, वर्क करवाना है जहाँ से अच्छा हो, ये सारा कुछ देखते हुए इतना टाइम लग जाता है। और हाज़ी को यहाँ पे दूल्हा बनने का इतना शौक आ रहा था ना, इसे अपने जितने दूल्हे नज़र आ रहे थे बस उन्हें पकड़-पकड़ के अपने ऊपर लगा-लगा के देख रहा था, ट्राई कर रहा था। उसके बाद ही फिर हमने लहंगा जो है गुजरांवाला बाज़ार से, तो हमें इतना कोई ख़ास समझ में नहीं आया। तो ख़ैर हमने सोचा कि अभी हम आए हुए हैं, जेंट्स की शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और सारे काम अभी पेंडिंग है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉप थी, तो हमने सोचा यहाँ पे विज़िट करते हैं और यहाँ के जो कपड़े हैं वो भी देखते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे जब विज़िट किया, ये बहुत अच्छी शॉप थी। फिर यहाँ पे हमने सबके जो ड्रेसेस हैं ना, भाइयों के, पापा के, सबके सिलेक्ट किए। बहुत अच्छे इनके पास फैब्रिक इनका बहुत अच्छा था। विंटर, समर, 4 सीज़न इनके पास जो है फैब्रिक था। फिर जी यहाँ पे हमने सारे कलर्स देखे और जो-जो हमें चाहिए था, ऑब्वियसली सबके डिफरेंट कलर होने चाहिए, और जो भी हमने थीम सोचा हुआ था सबके अकॉर्डिंग हमने जो है ना फिर ये ले लिए थे। ये वाली शॉप बहुत अच्छी थी, और कुछ हमने जो है भाई के लिए भी शॉपिंग करनी थी। सारी हमारी शॉपिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हो गई थी। बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे। तो ख़ैर ये वाले डब्बे वाले सूट थे, मुझे वाइट कलर का ड्रेस इतना पसंद है ना लड़कों पे इसमें ना लड़के मतलब अलहदा ही इनकी ग्रेस लगती है। तो बस फिर वाइट ड्रेस भी ले लिया था। उसके बाद हमने इनके मेहंदी के भाइयों के जो ड्रेसेस हैं ना वो सिलेक्ट करने थे, और ये यहाँ पे हमें दिखा रहे थे कुर्ता और साथ में शलवार, लेकिन वो हमें इतना ख़ास नहीं लगा। तो फिर जो बस इसी तरह हमने जो सारे ड्रेसेस हैं ना वो सिलेक्ट कर लिए थे। लड़कों के कपड़े लेने जाओ ना तो समझ ही नहीं आती क्या लेना है, कौन-सा कलर लेना है। ये तो दूसरा कोई भी पहन लेना, इनको पता ही नहीं चलता कि इन्होंने लास्ट शादी पे भी यही पहना था। और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए हाई कंपटीशन होता है कि हमारे जैसे कपड़े ना कोई शादी पे पहन ले, और अगर किसी ने सेम ड्रेस पहन लिया बस लड़की का तो फंक्शन ख़राब हो जाता है। तो बस फिर लड़कों की शॉपिंग हमारी हो गई थी डन, और ये हमने कौन-कौन से ड्रेसेस लिए हैं ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली में जो है इंक्लूड हो जाएँ और आपको मेरी ईच एंड एवरी तैयारी का पता चलता रहे। उसके बाद ये बस आज हमारा बहुत बड़ा जो काम था ना, जेंट्स का भी मतलब ये भी इतना बड़ा काम होता है कि जेंट्स शॉपिंग करनी है, वो वाली सारी हो गई थी, भाई साथ में थे। फिर जी हम गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में गए आप ही का, क्योंकि लहंगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ था और हमारी कोशिश थी कि आज जो है लहंगा डन हो जाए, क्योंकि दूर से हमने आना होता है और इतना जो काम है ना, मतलब कोशिश होती है जो दूर से शॉपिंग करने आते हैं ना कि मैक्सिमम काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद हमने सैटेलाइट टाउन में चक्कर लगाया और हमें वहाँ से शुक्र है कि लहंगा अच्छा बहुत आप ही को पसंद आ गया था। फिर हमने वो डन करवाया और उसका ऑर्डर दे दिया था। अब इंशाल्लाह वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा और मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी शॉपिंग कर के स्टैमिना ख़त्म हो जाता है, खाना खाया हमने और फिर जी हम लोग घर जा रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। इफ यू गाइस लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू गाइस लेटर। अल्लाह हाफ़िज़।